जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है, देखिए कि बजरंग बाण के पाठ से आप बजरंग बाण का जो पाठ है वो क्या क्या कर सकता है, वो कितने बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकता है। यही आज हम एक सच्चे अनुभव के साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल सच्ची घटना है, मेरे बिल्कुल करीबी की घटना है, बिल्कुल आप घर की भी मान सकते हैं, बिल्कुल करीबी की घटना है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, एक बच्चा था, तो देखिए ऐसा था, वो कार्यरत था, कहीं पर अच्छी जगह कार्यरत था। तो मित्रों, उस पर कोई किसी प्रकार की क्रिया की गई, क्योंकि देखिए मित्रों, शत्रु हर जगह हैं, शत्रुओं से आप बच नहीं सकते, और अपने ही अगर शत्रु हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके जो परम मित्र है, जिन्होंने आपकी भलाई करने का, जिन्होंने आपकी सुरक्षा करने का जिम्मा लिया हो, ठेका लिया हो, और अगर वही आपके शत्रु बन जाए तो आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो मित्रों, कौन आज की तारीख में शत्रु बन सकता है आपका, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। घर में बाहर से ज़्यादा घर में शत्रु अधिक होते हैं। तो मित्रों, उस बच्चे पर क्रिया की गई थी किसी प्रकार की। तो उस बच्चे का बहुत ही जो है मानसिक रूप से वो बहुत टूट गया था, और उसके साथ कुछ घटनाएं भी घटी, जिस कारण वह बच्चा, उसके मन में रात को इस प्रकार के ख्याल भी आने लगे कि वो आत्महत्या कर ले। उसे इस प्रकार डराया गया, उसके साथ घटनाएं घटी सिर्फ वो क्रिया के कारण, क्योंकि उस बच्चे पर क्रिया की गई थी जो बहुत ही अच्छे जो है अपनी नौकरी पर कार्यरत था। वो अपनी नौकरी से उस क्रिया के कारण बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां झेलकर अपने घर वापस आ गया। तो मित्रों, उसके ऊपर जो क्रिया की गई थी वो इसलिए की गई थी कि इसकी नौकरी हट जाए और इनके घर की कमर पूरी टूट जाए, क्योंकि वही बच्चा उस घर में कार्य कर रहा था ठीक ठाक, जो उसके घर का गुजर बसर सही चल रहा था। तो उसकी घर की कमर तोड़ने के लिए उस बच्चे पर क्रिया की गई। और तो मित्रों, और वो क्रिया भी बालाजी के भक्त द्वारा ही की गई थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्रिया किसने की थी। तो मित्रों देखिए, तो उस बच्चे की पूरी कमर तोड़ दी गई थी उस घर की, और वो बच्चा घर आ गया था निराश रूप में बस। लेकिन बाबा का आशीर्वाद था, क्योंकि उनके घर पर भी श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद था। तो लेकिन क्रिया इतनी ज़बरदस्त की गई थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, क्योंकि देखिए जो क्रिया होती है वो ये, या कुछ भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाती है तो वो ये मायने रखते हैं कि उस क्रिया को कौन कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है वो किस स्टेज का है, वो कितना निपुण है, कितना बड़ा तांत्रिक है, कितना बड़ा भक्त है। क्योंकि भक्त भी करते हैं, भक्ताई मार्ग से भी ये कार्य किए जाते हैं, तांत्रिक मार्ग से तो किए जाते हैं, भक्त जो होते हैं वो भी भक्ताई मार्ग से इस प्रकार के कार्य कर देते हैं। द्वेष के कारण, जलन के कारण वो इस प्रकार के कार्य, जिनको साधनाएं चौकियाँ प्राप्त होती हैं, वो इस कार्य को कर देते हैं। तो इसी कारण वो कार्य किया गया था। तो बच्चा बिल्कुल टूट गया था, घर आ गया था, लेकिन बाबा का आशीर्वाद ये रहा कि उस बच्चे पर जान पर नहीं बनी, क्योंकि वरना वो क्रिया इतनी खतरनाक थी कि उसकी जान भी जा सकती थी इसमें। तो बच्चा घर आ गया। उसके बाद बहुत प्रयास किए गए, लेकिन उस बच्चे को कहीं भी कार्य नहीं मिला, और 1 साल तक वो बच्चा खाली रहा बिल्कुल। आप ये देखिए, जो बच्चा वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, बहुत अच्छा, और 40-50 हज़ार रुपये महीना की नौकरी पर वो बच्चा कर रहा है, और उसके उपरांत उस नौकरी को छूटने के बाद 1 साल तक उस बच्चे को कहीं भी नौकरी नहीं मिली, चाहे उसने कितने भी प्रयास किए। तो ये एक क्रिया का ही उदाहरण है मित्रों। इतनी खतरनाक खतरनाक क्रियाएं होती हैं जो आपका जीवन तक बर्बाद कर देंगी। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि श्री बालाजी महाराज में कितना बल है, कितनी ताकत है। देखिए, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्रिया इतनी बड़ी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो जिस व्यक्ति ने की थी वो भी प्रचंड विद्वान व्यक्ति है, श्री बालाजी महाराज का, जिस व्यक्ति ने वो क्रिया की थी, और हम जानते हैं उसे। लेकिन देखिए, जब बाबा खड़े हो जाते हैं तो भक्त कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बुरे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मित्रों, उस बच्चे पर क्रिया की गई थी। उसके उपरांत क्या हुआ मित्रों, तो बहुत प्रयासों के बाद भी उसका बच्चे का कार्य नहीं लगा। उसके बाद श्री बालाजी महाराज का आदेश आया
मित्रों जो देखिए कुछ व्यक्ति बोलते हैं बजरंग बाण नहीं करना अच्छी बात है, देखिए नहीं, क्योंकि इसमें बाबा को दुहाई दी जाती है श्री राम की, और दुहाई देकर जो कार्य कराया जाता है, देखिए बहुत ही वो मजबूरी में कराना पड़ता है कार्य, उसमें बाबा को दुहाई देकर ही कार्य कराना पड़ता है। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप पर जान पर आपकी बनाई है तो आप क्या करेंगे, तो आपको दुहाई भी देनी पड़ेगी, तो कसम भी देनी पड़ेगी, तो आप वो भी देंगे, लेकिन आप अपना कार्य कराएंगे। तो वही हुआ, बाबा का आदेश आया उस बच्चे के लिए। देखिए उस क्रिया को काटने के लिए कितना बड़ा आदेश आया। मित्रों मैं आपको बता दूं, उस बच्चे की क्रिया काटने के लिए एक उन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति है, वो भी भगत जी हैं, उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने एक हवन कराया, कुछ करने के लिए बोला उस बच्चे को, तो उस बच्चे ने वो हवन किया। तो उन्होंने जिस सामग्री को हवन कराया था उस सामग्री को फूंक मार कर दिया था। तो मित्रों वो देखिए कितनी कैडी क्रिया थी कि उसे काटने के लिए जब हवन कराया गया तो जिस भगत ने वो हवन करने के लिए दिया था मित्रों, उसकी जान पर बनाई बिल्कुल। उसके मित्रों यूरिन का और टॉयलेट का बंद लग गया जैसे ही वो हवन हुआ, तुरंत 4 दिन वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती रहा, जान पर उसकी बनाई और किसी किसी प्रकार उसकी जान बची। उसके बाद भी वो क्रिया नहीं कटी। तो कितनी, मुझे तो क्योंकि अंदाजा है वो क्रिया कितनी बड़ी थी, वो तांत्रिक क्रिया मैं जानता हूँ इस चीज़ को, और किस व्यक्ति ने वो की थी उस व्यक्ति को भी मैं जानता हूँ, कितना प्रखंड और प्रचंड विद्वान वो व्यक्ति है। लेकिन द्वेष के कारण, जब द्वेष आ जाता है तो मित्रों फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। तो मित्रों उसके बाद उस बच्चे के लिए आदेश आया कि 51 बजरंग बाण नित्य प्रतिदिन 41 दिन तक करने का उस बच्चे के लिए। देखिए बजरंग बाण स्वयं बाबा ने इसका आदेश जारी किया कि 51 बजरंग बाण इस बच्चे से कराओ पाठ और 41 दिन तक कराओ, उसके बाद हवन होगा बजरंग बाण का, तब इस बच्चे की वो क्रिया कटेगी और जब ये दोबारा नौकरी पर जा पाएगा, नहीं तो इससे पहले जा नहीं सकता। उसके व्यवसाय उसके कारोबार के साथ इस प्रकार की क्रिया की गई थी। तो मित्रों उस बच्चे ने, वो भी परम भक्त है श्री बालाजी महाराज का, बहुत सीधा सच्चा बच्चा है, वो बिना बात से झपेट में आ गया कह सकते हैं आप, बिल्कुल वो बिल्कुल झपेटे में आ गया। दूसरे व्यक्ति के द्वेष के कारण वो बच्चा बिना बात जो है वो उनका शिकार बन गया। लेकिन वो बाबा का परम भक्त है, कम से कम 25 साल से ऊपर हो गए उसको भी, बाबा का भक्त है वो। तो मित्रों उस बच्चे ने 51 बजरंग बाण नित्य पाठ किए और उसके उपरांत जिन भगत जी ने वो काटने का प्रयास किया था पहले, उन्हीं भगत जी ने फिर मित्रों 41 दिन का आदेश था, किसी कारणवश देर हो गई थी तो 51 दिन से भी ऊपर बजरंग बाण वो हो गया था। नित्य 51 पाठ करता था वो बच्चा बजरंग बाण के। उसके उपरांत 51 बजरंग बाण का आदेश था हवन का, लेकिन 51 नहीं 21 बजरंग बाण का हवन हो पाया था किसी कारणवश। तो मित्रों वो हवन, जिस दिन वो हवन था देखिए, और उसी भगत जी, वो भगत जी भी पीछे नहीं हटे, इतनी बुरी स्थिति होने के बावजूद वो उस बच्चे का हवन करने के लिए आए। और उस हवन करने की रात, जिस दिन अगले दिन वो हवन था, उस हवन करने की रात को भी उन भगत जी की तबीयत खराब हो गई बहुत, और सुबह ये सूचना प्राप्त हुई हमें कि आज वो हवन नहीं हो पाएगा। तो लेकिन वो भगत जी अपने मामले पर अड़े थे, तो उन्होंने तबीयत अपनी किसी प्रकार वो उठे, उन्होंने कहा नहीं यह हवन मैं जरूर करूँगा, क्योंकि वो उस स्थिति को जानते थे कि ये क्यों हो रहा है। तो मित्रों वो आए, उन्होंने हवन किया। हवन के उपरांत, क्योंकि देखिए जो अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े, उनका जो संपूर्ण होता है, जो जब वो लाभ देते हैं, तो मित्रों वो जब लाभ देते हैं जब उनका हवन होता है। कोई भी अनुष्ठान, अगर आप अनुष्ठान को चाहते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त करना, तो उसका आपको हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हवन से ही उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अगर कोई 11 दिन का भी अनुष्ठान है या 21 दिन का, 41 दिन का, अगर उसके उपरांत आप हवन कर देते हैं, जितनी आप रोज माला या जितना जाप करे थे उतना ही आप उसका हवन कर देते हैं, तो बहुत अति उत्तम होता है, उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। तो मित्रों वो हवन किया गया, बजरंग बाण का बाबा का हवन था, हम भी मौजूद थे उस हवन में। तो मित्रों वो हवन हुआ, उसके उपरांत जाकर मित्रों उस हवन होने के 10 से 15 दिन, मुश्किल मुझे लगता नहीं, उस बच्चे का स्वतः ही घर बैठे नौकरी के लिए कॉल आ गई, वरना उससे पहले उस बच्चे ने कई इंटरव्यू दिए, नौकरी पर जाना भी प्रारंभ कर दिया। 4-6 दिन जाकर भी उस बच्चे को मना हो गई, जबकि वो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा और होशियार और सीधा बच्चा था। तो लेकिन देखे मित्रों उसके उपरांत उस बच्चे की नौकरी लगी और आज वो कार्यरत है। तो देखिए कितनी बड़ी क्रिया थी। लेकिन आप ये देखिए वो कटी किस चीज़ से, बजरंग बाण के पाठ से।
तो इसीलिए मित्रों मैं कहता हूँ बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो बहुत अतुलित बलशाली होता है। बिल्कुल बाबा का ये पाठ मैंने आपको पहले भी बताया था, इतना बड़ा है कि दुश्मन की छाती फोड़ सकता है। और इसी प्रकार का पाठ सुंदरकांड का पाठ है। सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बड़ी से बड़ी क्रिया को काट सकता है सुंदरकांड का पाठ। अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं अपने घर में तो आपके घर में एक चक्र, आप कह सकते हैं एक ऊर्जा चक्र, एक शक्ति का इस प्रकार से निर्माण हो जाएगा जो आपके घर के चारों तरफ आपकी रक्षा करेगा। तो लेकिन नित्य एक सुंदरकांड का पाठ चाहिए, तो बाबा आपकी रक्षा का जिम्मा लेंगे, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ बहुत ही अच्छा है। मुझे एक भगत हैं वो मिले थे, क्योंकि इस प्रकार के भगत बाबा के श्री चरणों में जो लगे हैं उनसे मैं मिलता रहता हूँ, बाबा की संबंधित जानकारी लेता रहता हूँ कि किन के क्या अनुभव हैं क्या नहीं। तो उन भगत जी थे, उन्होंने बताया था कि वो जहाँ भी कहीं सफ़र में जाते हैं तो वो सुंदरकांड का पाठ वैसे तो नित्य करते ही हैं, लेकिन जैसे हरिद्वार नहाने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मेहंदीपुर जा रहे हैं, तो वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं सफ़र में। उनका मानना ये है कि सुंदरकांड का जो मैं पाठ कर रहा हूँ, अगर रास्ते में किसी प्रकार की भी कोई अनहोनी हो गई तो चाहे पूरी बस पलट जाए लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। बाबा का ये उनका स्वयं उनको वचन है कि सुंदरकांड का अगर पाठ कर लिया तो कितनी बड़ी भी विपदाएं तुझे खरोंच भी नहीं आएगी। तो सुंदरकांड के पाठ में इतनी शक्ति होती है मित्रों, और बजरंग बाण में भी इतनी ही ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी क्रियाओं को काट सकता है। तो देखें मित्रों, बजरंग बाण और सुंदरकांड में बहुत शक्ति है। ये अनुभव था बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल हमारा जाना पहचाना अनुभव था जो मैंने आपको बताया। सिर्फ इसका उद्देश्य ये था कि बजरंग बाण और श्री बालाजी महाराज में कितनी शक्ति है वो इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर आप उनके परम भक्त हैं तो कोई ना कोई, देखिए देर हो सकती है, उस बच्चे की जान पर भी बन सकती थी, क्योंकि उस बच्चे ने हमें खुद बताया कि उस दिन उसको आत्महत्या तक की आ चुकी थी मन में कि मैं इस जीवन लीला को आज समाप्त कर दूंगा। इतना उसके मानसिक मन पर इतना गहरा प्रभाव उस चीज़ का पड़ा था, जो घटना उसके साथ घटी थी, और वो सब उस क्रिया के कारण ही हुआ था, उसका सारा हम जानते हैं। तो मित्रों देखिए, अपने भी जो है शत्रु हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो मित्रों आप श्री बालाजी महाराज की जो पूजा अर्चना करेंगे तो देखिए देर हो सकती है, अंधेर बाबा के घर में कभी नहीं है। तो बजरंग बाण का पाठ इतना शक्तिशाली होता है। हाँ, अगर आप बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, कोई आपका कार्य नहीं निकल रहा, तो आप देखिए कर सकते हैं बजरंग बाण का पाठ, लेकिन आप बाबा से क्षमा याचना करें कि बाबा मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मुझे ये बजरंग बाण का पाठ करना पड़ रहा है आपके श्री चरणों में, पर मैं बहुत मजबूर हूँ बाबा, आप मेरी विपदा को समझे और मेरे कार्य को आप सिद्ध करें। तो आप कर सकते हैं बजरंग बाण, क्योंकि देखिए करने के लिए ही बनाया गया है। कोई चीज़ का निर्माण हुआ है तो करने के लिए ही हुआ है। ऐसा इतना बुरा नहीं है कि अगर करने पे आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा, ऐसा नहीं है। कर सकते हैं आप अगर आपकी मजबूरी है तो। वैसे चाहे आप ना करें नित्य, लेकिन कोई विपदा है, बड़ी परेशानी है, तो बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। तो बड़ी क्योंकि बजरंग बाण का पाठ ऐसा होता है जो दुश्मन की छाती फोड़ देता है। बिल्कुल जिसने भी कुछ किया होता है या वो होता है तो वो उसको सीधा प्रहार करता है, और ये बाण की तरह भी मारा जाता है। लेकिन ये बहुत ही प्रखंड विद्वान व्यक्तियों को ही इस बारे में पता है, जो जल्दी से नहीं बताते कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो ठीक है मित्रों, ये जानकारी थी आपको श्री बालाजी महाराज का अनुभव बताने के लिए, और उनका देखिए उनका डंका बताने के लिए कि श्री बालाजी महाराज में कितनी शक्ति है। अगर आप उनके चरणों में लगे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता आपका बाल विवाह का हो जाए। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बाबा की।